जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। गो कि हम अक्सर औक़ात आपसे फ़िल्मी सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं, फ़िल्मी लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और फ़िल्मों के बारे में आपको मालूमात बाहम पहुँचाते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत का तारुफ़ आपसे करवा रहे हैं, उनका नाम है राना लियाकत। राना लियाकत शायर हैं, अदीब हैं और वो सबसे बड़ी खूबी उनमें फ़िल्म-बदी शायरी है कि वो शायरी है जो ही आप उसका नाम किसी का लें, वो उस पर वो कता, उस पर नज़म या जो भी आप लिखवाना चाहें उसमें कि वो उस पर लिख देंगे। नहायत ही वो तेज़ लिखने वाले और बड़े अच्छे इंसान हैं और उनका ताल्लुक है हैदराबाद से और हैदराबाद से वो अब लाहौर आ चुके हैं। लाहौर इसलिए कि लाहौर एक सकाफ़ती और अदबी अदब का गहवारा है और यहाँ अदबी तकारीब मुनक़्क़द होती हैं, सकाफ़ती तकारीब होती हैं, स्टूडियोज़ हैं, निगारखाने हैं और उन्होंने लाहौर में ही रहने का फ़ैसला कर लिया और आजकल वो इकबाल टाउन में रिहाइश पज़ीर हैं। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में उनका रोज़ाना ही चक्कर लगता है। हमारी मुलाकात भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुई, जहाँ वो एक नगमे के रिकॉर्डिंग के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हुए थे। फिर उनसे एक मुलाकात उनकी रिहायशगाह पर भी हुई, जहाँ पर वो एक गाने की एक वो तर्ज बनवा रहे थे, जहाँ पर मौसीक़ार सरवत अली मौजूद थे। सरवत अली जो हैं वो मारूफ रेडियो के मौसीक़ार हैं और वो उस्ताद तसद्दुक़ अली खान के बेसाहबज़ादे हैं। तो वो एक नगमे की धुन बना रहे थे, तो उन्होंने हमें भी मदऊ किया। तो हम उनके कहने पर वहाँ गए, तो वहाँ पर अदाकार नदीम पर एक गाना बनाया जा रहा था। अदाकार नदीम, उनके फ़नी कैरियर पर आप अंदाज़ा करें कि आज तक किसी ने कोई मंज़ूम ख़राज तहसीन पेश नहीं किया, मगर ये जो हैं अपने दोस्त राना लियाकत, ये इतने अच्छे दिल के मालिक हैं कि उन्होंने अपनी गिरह से पैसे लगाकर यानी नदीम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक सॉन्ग तैयार किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी उन्होंने खुद करवाई। और हमारी फरमाइश पर जब हमने उन्हें कहा कि आपने नदीम पर तो आपने लिख दिया, मगर उनकी जोड़ी जब तक आप शबनम पर कुछ नहीं लिखेंगे मुकम्मल नहीं होगी। तो उन्होंने फौरी तौर पर शबनम पर लिखना शुरू कर दिया और दूसरे दिन हमें फ़ोन किया कि उन्होंने अदाकार शबनम को मंज़ूम ख़राज तहसीन पेश करने के लिए एक नगमा तैयार कर लिया और आप तशरीफ़ लाएं। तो मैं सुनने के लिए गया, जहाँ मौसीक़ार सरवत अली भी मौजूद थे, जो उसकी धुन बना रहे थे। अदाकार शबनम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उन्होंने हमसे कुछ फिल्मों के नाम भी पूछे कि कौन कौन सी नुमाया फिल्में, पहली फिल्म कौन सी है, दूसरी फिल्म कौन सी है, तीसरी फिल्म कौन सी है। तो वो हमने उनको बताई और फिर हमने वहीं बैठे हुए अदाकारा शबनम को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि आप पर एक मंज़ूम ये ख़राज तहसीन पर प्रोग्राम बन रहा है और लिखा जा रहा है नगमा, तो आप अपनी फिल्मों के हमें कोई पहली फिल्म का डाउट था वो बता दें और जो वहाँ जाकर आपने दोबारा काम किया उसकी आखिरी फिल्म कौन सी थी, ताकि तमाम सारी फ़हरिस्त उसमें हो तो उनके नाम भी शामिल हो जाएं। तो उन्होंने बैठे बैठे ही राना साहब ने ये नगमा तैयार कर दिया और ये गाना भी जल्द ही आप उसकी ऑडियो सुनेंगे, उस पर हो सकता है वीडियो भी जल्द ही रिलीज कर दी जाए। मेरे ख्याल उनको इंतजार है कि अदाकारा शबनम अगर पाकिस्तान तशरीफ ले आए तो उनकी आमद पर वो इस नगमा की रूनुमाई करेंगे। इसी तरह उन्होंने अदाकार नदीम पर लिखा गया गाना जो रिकॉर्ड हो चुका है, वो उन्होंने अदाकार नदीम के सबसे बड़े जो आप समझ लें फैन हैं और सबसे बड़े परिस्तार हैं और उनको नदीम साहब बहुत भाते हैं और नदीम साहब से उनकी अक्सर मुलाकात रहती है कराची में। तो उनका नाम है राशिद चौधरी। राशिद चौधरी को उन्होंने वो नगमा पेश कर दिया उनकी खिदमत में और उन्होंने अदाकार नदीम को वो गाना सुनवाया और उन्होंने उसको पसंदीदगी का इजहार किया। इसी तरह उनकी ख्वाहिश हदायतकार सैयद नूर पर भी कोई नगमा लिखे, अदाकारा साइमा पर भी कुछ लिखें। अब वो उन्होंने ये एक नया काम शुरू कर दिया है। तो राना लियाकत बड़े जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और हमें तवक्को है कि वो इसी तरह पाकिस्तान के लेजेंड्स को ख़राज तहसीन पेश करते रहेंगे। हम भी उनके जो नए गाने हैं वो हमारी कोशिश होगी कि उनको पहली फुर्सत पे हम आपकी खिदमत में पेश करें। जो गाना तैयार होगा हम अपने नाज़रीन को वो पेश करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि राना लियाकत किस किस्म का लिखते हैं, कैसी ज़बान बयान से वो काम लेते हैं और किस तरह सरवत अली अपने अंदाज में गायकी को उसकी तरसे बनाते हैं और फिर ये मंजूम ख़राज तहसीन और ये नगमगी के साथ ये चीज़ें जो किस तरह स्क्रीन पर आएंगी और किस तरह उनकी दलावेज नगमे बने हैं। और ये नगमे जब हम सुन चुके हैं तो आप भी ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा
کہ رانا لیاقت کس طرح اپنے معیار پر پورے اترے ہیں اور انہوں نے اپنے جو پسندیدہ فنکار ہیں اور پاکستان کے لیجنڈ فنکار ہیں، چھوٹے، ان کو کسی نام کی ضرورت نہیں، نہ ان کو کسی نغمے کی خراج تحسین کی ضرورت ہے، مگر یہ رانا لیاقت کی دیوانگی ہے، فرزانگی ہے، آپ سمجھ لیں ان کی فن سے محبت ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ فنکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ملکی ٹیلنٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ انہیں اپنائیں اور ان کی ستائش کریں تاکہ وہ مزید اچھا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔